क्या आप जानते हैं कि मथुरा वृंदावन की वो यात्रा जिसे पूरा करने से जीवन के सारे पाप नष्ट माने जाते हैं, उसे 84 कोस परिक्रमा कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, परिक्रमा हर साल नहीं बल्कि खास समय पर ही की जाती है। तो आखिर क्या है ये 84 कोस परिक्रमा, क्यों इसे इतना पवित्र माना जाता है और इसमें ऐसा क्या है जो लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 84 कोस परिक्रमा का रहस्य, महत्व और इसका आध्यात्मिक इतिहास, वो भी आसान भाषा में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि अंत में हम बताएंगे कि यात्रा आपके जीवन में क्या बदलाव ला सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये देखो हमारा कलर रेडी हो गया। तो क्या मैं स्पेशली हम आए थे 84 कोस परिक्रमा करने और कुछ मतलब सेवा करने, कुछ बांटने आटने बहुत अच्छा माना जाता है। तो हम लोग ने सोचा था कि करेंगे, पर क्या मम्मी का प्लान था कि हम लोग इवनिंग में क्या कहते हैं, हाँ हमारी भाभी गुड मॉर्निंग मम्मा। तो क्या होगा, पर डिसाइड हुआ कि ना शाम जी शनिवार को इवनिंग होने वाला था, थोड़ी सी परिक्रमा करेंगे। पर आपने देखा कि हमने बरसाना के दर्शन कर लिए और काफी वो परिक्रमा हो ही गई। तो क्या हुआ, और तो भाई और पापा सुबह गए हुए हैं कि केला खरीद, तो वो केला खरीद के वहीं खड़े हो गए हैं। क्योंकि क्या होता है, लोग रात में चलते हैं, सुबह चलते हैं, दिन में बहुत गर्मी रहती है। तो हम लोग नींद में हम लोग उठाए गए कि जल्दी जल्दी उठो, क्या कहते हैं, फोन किया गया और चलो क्या कहते हैं पहुंच जाओ जल्दी से, क्या कहते हैं, बांटने के लिए। ऐसे हम मम्मी ने हम लोग ऐसे थके आ रहे हैं, ऐसे नींद में बुलाया हुआ है। तो हम लोग बस बिना नहाए सब, क्या कहते हैं, मतलब ऐसे कुछ ऐसे प्लान नहीं था बहुत। तो क्या कहते हैं, हमें लगा था पता नहीं देर में बांटना होगा या क्या होगा, ऐसे कुछ नहीं। तो बस हम लोग को बुलाया गया, तभी हम लोग बस तो सुबह सुबह जा रहे हैं भाई ऐसे ही। तो बिना नहाए तो जल्दी से अपना तैयार हुए हम लोग। देखो बिना नहाए तो हम कितने अच्छे लग रहे हैं, हम बस आंखें में लग रहे हैं कि हम लोग नींद में हैं। बस तो हमारा कनप भी उठ गया है, वो भी क्या कहते हैं। तो बस पहुंचते हैं, अभी चलते थे, पापा का कॉल है। तुम लोग निकले नहीं, बस निकल लिए हैं अभी, जस्ट पापा का कॉल आया था। तो बात कर रही हो, सबसे बात ब्लॉग भी और बात भी। तो फिर क्या कहते हैं, जस्ट मैंने पापा, बस हम लोग सीढ़ी पे ही थे, निकले हैं, बस 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। चलिए गाइस, पहुंच के बताते हैं। पर उतने मतलब जो बांटने ज्यादा हो, बांटने का वो है ना, तो हाँ सुबह थोड़े अगर यहाँ पे अपने पास होते तो ये जो जा रहे हैं उनको देते हुए निकल जाते हैं। हाँ तो मंगा लेती जाए। ये कह रही हूँ कि थोड़े अगर अपने पास होते तो नहीं ये सब जाएंगे उधर, ये समाप्त करके आ रही है, शायद जयगुरुदेव से उठाते हैं और वहाँ पे नए जो शुरुआत कर रहे होंगे वो जा रहे होंगे। इनकी यहाँ खत्म हो जाती है आगे जाके शायद जयगुरुदेव पे, वो स्टार्ट उधर से होती है गोकुल की तरफ से, पता नहीं होती है गाँव में। ये देख ले, एक दुपट्टा में दो उड़ के जा रही है, जा रहे हैं जेम से। पापा 4:30 नहा के निकले आए हैं। कल मैं 5:30 बजे उठा था इसको दूध पिलाने, ये आगे ये भरतपुर, वो क्या कहते हैं, रोड थोड़ा सा मैप लगा रखा है। क्यों मम्मी, 6 बजे तक तो चले गए थे। हाँ 6 बजे चली गई। लड्डू मुझे बोला था चीकू, पापा 4:30 में नहा लिए थे। 4:30 में पापा नहा के निकल के आ रहे हैं, अंडा जला रहे हैं बार बार। यात्रा समाप्त, यहाँ पे होती है यात्रा समाप्त, और शुरू भी हमें यहीं से होती है। अरे रिमाइंडर से बच गया। 84 कोस परिक्रमा ब्रज भूमि की बहुत ही पवित्र यात्रा मानी जाती है, जिसमें पूरे व्रज क्षेत्र को लगभग 84 कोस यानी करीब 200 से 250 किलोमीटर की दूरी में पैदल या साधन से घूमा जाता है। यहाँ कोस प्राचीन भारत की दूरी मापने की इकाई है, इसलिए इस परिक्रमा का नाम 84 कोस पड़ा। मान्यता है कि ये पूरा क्षेत्र भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा है, इसलिए इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। ये परिक्रमा केवल अधिक मास में की जाती है, जो हिंदू पंचांग का एक अतिरिक्त महीना होता है और लगभग 2.5 से 3 साल में एक बार आता है। क्योंकि चंद्र और सौर कैलेंडर के अंतर को संतुलित करने के लिए महीना जोड़ा जाता है, इसी वजह से पवित्र यात्रा भी हर 3 साल के आसपास एक बार होती है और इसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। इस परिक्रमा का धार्मिक महत्व क्या है? मान्यता है कि 84 कोस परिक्रमा करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति की ओर एक कदम और करीब ले जाता है।
भक्त मानते हैं कि इस यात्रा में हर कदम पर भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति महसूस होती है। इस दौरान लोग मंदिरों के दर्शन करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, पूरी यात्रा को एक तपस्या की तरह निभाते हैं। ये यात्रा ब्रज क्षेत्र में कई पवित्र स्थानों से होकर गुजरती है, जैसे मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव और कई छोटे बड़े तीर्थ स्थल। हर स्थान का अपना अलग धार्मिक महत्व है और हर जगह श्री कृष्ण की कोई ना कोई लीला जुड़ी हुई है। जो लोग इस परिक्रमा में शामिल होते हैं वे इसे सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि एक अध्यात्म। लोग कहते हैं कि इस दौरान मन में एक अलग ही शांति, ऊर्जा और भक्ति का भाव आता है। कई भक्त इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य मानते हैं। तो दोस्तों, 84 कोस परिक्रमा सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक जीवन आस्था है, जो हमें हमारी संस्कृति, धर्म और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जोड़ती है। यह हमें सिखाती है कि भक्ति सिर्फ मंदिर में नहीं बल्कि हर कदम और हर यात्रा में हो सकती है। 84 कोस परिक्रमा में सेवा को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। भक्ति परंपरा में माना जाता है कि सिर्फ परिक्रमा करना ही नहीं बल्कि लोगों की सेवा करना उतना ही पुण्यदायी होता है। यात्रा के दौरान कई भक्त भोजन वितरण, पानी पिलाना, थके यात्रियों की मदद करना या बीमार लोगों की सेवा जैसे कार्य करते हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, यानी इंसान की सेवा करना ही भगवान की सेवा के बराबर है। इसलिए 84 कोस परिक्रमा में सेवा करना एक आध्यात्मिक साधन माना जाता है, जो यात्रा के फल को और भी बढ़ा देता है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल से लेकर लीलाएं इसी ब्रज भूमि में की थी, इसलिए इस पूरी भूमि को दिव्य और मोक्षदायिनी माना जाता है। और कहा जाता है कि इस परिक्रमा में आप अकेले नहीं चलते, हर कदम के साथ श्री कृष्ण की उपस्थिति महसूस होती है। ये अनुभव शब्दों में नहीं केवल महसूस किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर कभी आपको ब्रज भूमि की 84 कोस परिक्रमा करने का अवसर मिले तो इसे सिर्फ यात्रा मत समझिएगा, जो इसे एक दिव्य अनुभव समझकर कीजिएगा, क्योंकि कहते हैं जो ब्रज भूमि की परिक्रमा कर लेता है उसका जीवन स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों से संवारते हैं। तो गाइस सब बहुत अच्छे से हो गया। बहुत अच्छा लगा ना, सबको बहुत अच्छा लगा और सब बहुत अच्छे से हो गया, सबने बहुत अच्छे से लिया। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। जब ये ब्लॉग जाए लाइव तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।